श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रत्यक्षवाद और परोक्षवाद के संबंध में जानकारी दूंगा। प्रत्यक्षाद बलवच्छास्त्रम, नास्तिक लोग प्रत्यक्ष को ही सर्वोपरि प्रमाण मानते हैं। जो नास्तिक हैं वो ये कहते हैं कहाँ है ईश्वर, ईश्वर क्या दिख रहा है क्या, वो क्या खाता है क्या पीता है, वो इस प्रकार के प्रश्न करते हैं। तो वे जो सामने दिखता है उसी चीज को मानते हैं बस। तो प्रत्यक्षे किम प्रमाणम कहकर प्रत्यक्षवाद का अभिनंदन करते हैं, परंतु देवता विद्वान प्रत्यक्ष को अनेक भ्रांतियों का आगार एवं कोरी धोखे की मिट्टी की टट्टी समझते हैं, अतः उससे द्वेष रखते हैं और परोक्ष इंद्रियातीत शब्द प्रमाण का आदर करते हैं। इसलिए वेदादि शास्त्रों का यह डिंडिम घोष है कि परोक्ष प्रिया ही देवा प्रत्यक्ष द्विषः, अर्थात देवता परोक्ष को प्यार करते हैं और प्रत्यक्ष के शत्रु हैं। वह किस प्रकार धोखे से भरा है, यह बात एक दो दृष्टांत से भली भांति समझ में आ जाती है। सूर्य देखने में प्रत्यक्ष है, सूर्य हमें प्रत्यक्ष दिखता है, हमें थाली के बराबर दिख पड़ता है, एक थाली के बराबर सूर्य दिखता है, परंतु विज्ञान और गणित के अनुसार वह हमारी पृथ्वी से भी बड़ा है। देखिए, हमें सूर्य एक थाली के बराबर दिखता है, परंतु विज्ञान ये बताता है कि वो हमारी पृथ्वी से भी बड़ा है। कोई भी प्रत्यक्षवादी गंवार इस प्रत्यक्षवाद के धोखे में आकर सूर्य की वास्तविक विशालता के ज्ञान से वंचित रह सकता है। इसी प्रकार सूर्य आदि ग्रह प्रत्यक्ष तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाते दिख पड़ते हैं, परंतु वस्तुतः वह इसके सर्वथा विपरीत है। सूर्य आपको दिखता है कि वो पूर्व से उदय हो रहा है और पश्चिम में अस्त हो रहा है, परंतु वो इसके पूरा विपरीत है, क्योंकि वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है सूर्य। शुक्ला दूज के चांद की छोटी सी कला पश्चिम से निरंतर पूर्व की ओर बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को ठीक उदयाचल पर प्रतिष्ठित हो जाती हैं। इस निदर्शन से अन्य ग्रहों का भी पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ना भली प्रकार समझा जा सकता है। देखिए, जितने भी ग्रह हैं उनका भी इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर कर जाते हैं। अब सूर्य हमें प्रत्यक्ष में कितना दिख रहा है, एक थाली के बराबर, परंतु परोक्ष में वो बहुत बड़ा है। इसी प्रकार ग्रह में पूर्व से उदय होकर पश्चिम में अस्त होते दिखते हैं, पर वास्तव में वो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं। जो हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है वो प्रत्यक्ष नहीं है, वो परोक्ष हैं। तो इस प्रकार परोक्षवाद को भी स्वीकारना चाहिए। जिस प्रकार हम ये देखते हैं कि सूर्य एक थाली के बराबर है, वास्तव में वो पृथ्वी से भी बड़ा है, हम उस चीज को स्वीकार कर रहे हैं। उसी प्रकार हमारा ईश्वर भी प्रत्यक्ष में न दिखते हुए अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ही विशाल हैं। चंद्रमा प्रत्यक्ष तो श्वेतिमा संपन्न दिख पड़ता है, परंतु जब वह सूर्य और पृथ्वी के ठीक मध्य में समानांतर रेखा पर पड़कर सूर्य को ढांप लेता है तो हम उसके वास्तविक काले भयंकर रूप से परिचित होते हैं और उसे सूर्य ग्रहण के नाम से याद करते हैं। कवि लोगों की कल्पना प्रत्यक्षवाद पर अवलंबित होकर ही नायिका को चंद्रमुखी कहने में चरितार्थ होती हैं, अन्यथा चंद्रमा का वस्तुतः काला कलोटा कलेवर यमराज और उसके भैंसे की उपमा का ही पात्र हैं। प्रत्यक्ष में वृक्षों की पत्तियां हरी भरी हैं, केरव कुमुद चंपा का फूल श्वेत हैं, कौवा कोयल काले एवं शुक हरित रंग के दिख पड़ते हैं, परंतु विज्ञान की गवेषणा के अनुसार ब्रह्मांड भर की कोई वस्तु स्वयं रंगीन नहीं होती, किंतु जैसे सूर्य का प्रकाश समुद्र जल में पड़कर अपनी परछाई से
चांद के अभास्वर गोले को श्वेतिमा प्रदान करता है और स्वच्छ स्फटिक के निकट किसी रंगीन वस्तु की छाया उसे रंजित कर डालती हैं तथा अति स्वच्छ समुद्र जल अपनी गहराई के अनुपात से उत्तरोत्तर अधिकाधिक काला दिख पड़ता है एवं शून्य आकाश प्रत्यक्ष नीला मालूम होता है, वैसे ही संसार की रंग रहित तत्त वस्तुएं एकमात्र सूर्य के विभिन्न रंगों के तारतम्य से रंगीन मालूम पड़ती हैं। देखिए, तोता हरा दिख रहा है, हरा नहीं है। ये शर्त एक रंगीन दिख रहा है, रंगीन नहीं है। ये श्वेत दिख रहा है, कोई ब्लू दिख रहा है, नीला दिख रहा है, पीला दिख रहा है, वो वैसे नहीं है। परंतु जब सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ता है और उनसे जो वापस होने वाली किरणें जिस रंग का आभास कराती हैं, वह रंग हमें दिखाई पड़ता है, वो वास्तविक नहीं है। हमारे वेदादि शास्त्रों में तो सूर्य को सप्तरश्मि, प्रभाकर, विभाकर, चित्रभानु, त्रिशांपति आदि नामों से स्मरण किया ही गया है, जिसका स्पष्ट तात्पर्य है कि सूर्य 7 प्रकार की किरणों वाला है, विभिन्न आभाओं का आगार है, चित्र विचित्रता का हेतु है एवं समस्त कांतियों का एकमात्र आधार है। परंतु वर्तमान में वैज्ञानिक भी यह घोषणा कर चुके हैं कि संसार की कोई वस्तु रंगीन नहीं होती, किंतु सूर्य की 7 किरणों में ही वस्तुतः 7 रंग रहते हैं। देखिए, हमारे वैज्ञानिक भी ये सिद्ध कर चुके हैं कि कोई भी वस्तु रंगीन नहीं होती है, सारी वस्तुएं रंगीन हैं, परंतु सूर्य के प्रकाश में ही 7 रंगों का समावेश है। तो वो उस सूर्य के रंग में से जिस रंग को आकर्षित कर वापस रिटर्न करती हैं, वही रंग हमें दिखाई पड़ता है। सूर्यनिष्ठ 7 रंग ही तत्त वस्तुओं को अमुक रंग में आभासित करते हैं। जो वस्तु जिस रंग की दिख पड़ती हैं, वास्तव में वह वस्तु सूर्य के 7 रंगों में से अमुक रंग को ग्रहण कर सकने की योग्यता रखती हैं। यही उसकी विशेषता है। अर्थात जो वस्तु जिस रंग की दिखाई पड़ती हैं, सूर्य के प्रकाश में से वह उस रंग को ग्रहण कर सकती है, इसलिए वो उस रंग की दिखाई पड़ रही हैं। यही उसकी विशेषता है। जिस वस्तु को हम श्वेत सफेद समझते हैं, लौकिक दृष्टि में 7 रंग जब जीवित दशा में समान रूप से सम्मिलित हो जाते हैं, तब श्वेत बनता है। ये जो सफेद दिख रहा है, ये सफेद नहीं है, इसमें 7 रंग एक समान मात्रा में मिले हुए हैं, इसलिए ये सफेद दिख रहा है। और यही 7 रंग मृत अवस्था में समान रूप से सम्मिलित हो जाए तो काला रंग बन जाता है। ये 7 रंग यदि मृत अवस्था में चले जाते हैं तो काला रंग बन जाता है। सफेद और काला दोनों ही 7 रंगों के समान सम्मेलन का परिणाम है। अंतर केवल जीवित और मृत रंगों का है। यही कारण है कि श्वेत वस्तु में 7 रंगों में से एक को प्रकट किया जा सकता है, परंतु कालापन मृत रंगों का परिणाम होने का कारण पुनः किसी एक रंग को प्रकट करने की योग्यता नहीं रखता। इसलिए सूरदास खल काली कमलिया चढ़त न दूजो रंग, यह कहावत चरितार्थ होती है। देखिए, काले रंग में से एक रंग को नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि उसमें मृत हैं वो सारे रंग, इसलिए उसमें से रंग भेद नहीं कर सकते, परंतु सफेद रंग में से रंग भेद कर सकते हैं। कैसे रंग भेद कर सकते हैं? इस पे पीला रंग करोगे तो पीला दिखाई देगा, इस पे फिर हम अगर ब्लू कलर करेंगे तो ब्लू दिखाई देगा, नीला इसके बाद हम इस पर अन्य रंग चढ़ाएंगे, हरा चढ़ाएंगे तो हरा दिखाई देगा, गुलाबी चढ़ाएंगे तो गुलाबी दिखाई देगा। इस प्रकार ये जीवित रंग का समागम होने से इस पर अन्य रंग दिखाई पड़ते हैं, परंतु काले रंग में 7 रंग मृत अवस्था में होने से वे रंग दिखाई वहां नहीं पड़ते हैं, चाहे कोई सा भी रंग उस काले रंग पर पुताई कर दो। वर्षा ऋतु में कई बार इंद्रधनुष को अवश्य देखा होगा। वह सूर्यबिंब की ठीक सामने की दिशा में गोलार्ध आकृति में दिख पड़ता है। ऐसा इंद्रधनुष आपने देखा ही होगा। शून्य आकाश में क्रमशः 7 रंगों की यह सुहावनी रेखाएं किसी भी भावुक के मन को
मुग्ध किए बिना नहीं रहती। ये सातों रंग सूर्य की किरणों से ही प्रतिफलित होकर आकाशस्थ जली वाष्पपुंज के निरोध के कारण दिख पड़ा करते हैं। जलप्रपात और फव्वारों में तथा पिचकारी द्वारा छोड़े हुए जल संगात में भी इंद्रधनुष का आभास देखा जा सकता है। बालकों की क्रीड़ा की साधन कांच की सफेद गोलियों में भी सातों रंगों का आभास दिख पड़ता है। इन सब लंबे चौड़े दृष्टांतों का यही आशय हुआ कि संसार की प्रत्यक्ष में रंगीन दिख पड़ने वाली समस्त वस्तुएं वास्तव में रंगीन नहीं होती। जितनी भी रंगीन वस्तुएं दिखती वास्तव में वे रंगीन नहीं होती हैं, किंतु वे सूर्य किरणगत 7 रंगों में से अमुक या एक से अधिक रंगों को व्यक्त कैच कर सकने की योग्यता के कारण ही रंगीन दिख पड़ती हैं। यह प्रत्यक्ष के द्वारा उपस्थित होने वाला सुस्पष्ट धोखा है। ये हम देख रहे हैं ये पीला है, परंतु पीला नहीं है, वो उस चीज को अधिक अवशोषित कर सकती है, इसलिए वो पीली दिख रही है, वास्तव में पीली नहीं है, वो रंगहीन है। ये हमारे साथ हमें जो प्रत्यक्ष दिख रहा है वे प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष हैं, वो धोखा है, अर्थात वो हमारे साथ एक धोखा है। इसलिए सर्वदा प्रत्यक्षवाद का ही विश्वास करके परोक्ष प्रमाण आगम प्रमाण को नहीं झुटलाना चाहिए, किंतु आगम को प्रत्यक्ष से अधिक विश्वसनीय समझना चाहिए। यही एकमात्र निष्कंटक मार्ग है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण प्रत्यक्षवाद और परोक्षवाद यहीं पर समाप्त होता है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय।